हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय दंड संहिता 1860 में राज्य के विरुद्ध अपराध। तो दोस्तों, राज्य के विरुद्ध अपराध अर्थात जो अपना राज्य है, अपना देश है, उसके विरुद्ध कोई भी अपराध हो तो यह भारतीय दंड संहिता में अपराध दिया गया है। तो यह धारा 121 से भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 121 से लेकर धारा 130 तक दिया गया है। तो यह निम्न प्रकार से है। तो धारा 121 यह बताता है आपका कि क्या धारा 121 में क्या अपराध है सरकार के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध। तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। अर्थात धारा 121 कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात युद्ध करने का दुष्प्रेरण का मतलब है कि किसी को गलत भावना बताना, गलत चीज़ ज्ञान देना कि ये करो वो करो, गलत करना, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गलत तरीके बताना उसे। दुष्प्रेरण मतलब दुराशय उसके अंदर डालना, अ, गलत प्रभाव उसके अंदर डालना, गलत प्रेरणा। तो यह धारा 121 में बताया गया है। तो इसमें दंड है आजीवन कारावास या मृत्यु दंडादेश या जुर्माना। अर्थात जो व्यक्ति इस चीज़ को करेगा, इसको कारित करेगा, तो वह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा या मृत्यु दंडादेश दिया जाएगा उसे, या तो जुर्माना, जो भी जज को उचित लगे वो कार्रवाई करेगा। इसमें एक केस है जीडी सावरकर वर्सेस इम्पेरर। सावरकर वर्सेस इम्पेरर। इसमें बताया गया है कि इस केस में ये था, जो जीडी सावरकर साहब थे, उनके ऊपर आरोप लगा था कि कविताएं और साहित्य लिखना युद्ध के लिए उकसाना या युद्ध का दुष्प्रयोग माना गया। अर्थात जो जीडी सावरकर जी थे, उनके ऊपर आरोप यह लगा था कि वह किसी कविता को लिख रहे थे, तो उसमें वो देश के प्रति कुछ दुष्प्रेरक भावना से लिख रहे थे। तो यही उनको गलत ठहराया गया था। और धारा 121 से युद्ध करने का षड्यंत्र करना। अर्थात कोई व्यक्ति जो है युद्ध करना चाहता है भारत सरकार से, भारत के विरुद्ध, और वह षड्यंत्र अर्थात कॉन्स्पिरेसी मतलब समूह बनाकर कोई गलत इलीगल काम कर रहा है, युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, षड्यंत्र बनाकर मतलब समूह बनाकर वह युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। तो इसमें 10 साल की सजा होगी, या तो आजीवन कारावास या तो जुर्माना। धारा 122 आयुध आदि संग्रह करना। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आयुध मतलब गन गन को इकट्ठा करना या तलवार इकट्ठा करना, गोला बारूद इकट्ठा करना, आदमी इकट्ठा करना आदि चीज़ें आती है इसके अंदर। इसमें भी 10 साल का सज़ा दिया दिया गया है, आजीवन कारावास या तो जुर्माना, जो भी उचित लगे। धारा 123 षड्यंत्र की परिकल्पना को छिपाना। जो षड्यंत्र की परिकल्पना अर्थात कोई व्यक्ति अगर षड्यंत्र कर रहा है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है, और कोई व्यक्ति जानता है और वह उसको छुपा ले, किसी को बताए न, तो यह धारा 123 के अंतर्गत आएगा। 10 साल की सजा है, जुर्माना है। धारा 124 राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला करना। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति है, अगर वह राष्ट्रपति, जो अपने भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका कोई उनके ऊपर हमला करता है या उनको कहीं जाने से रोकता है, कहीं आने से रोकता है, तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसमें 7 साल की सजा है या तो फाइन है। धारा 124 का ए राजद्रोह। यह राजद्रोह की परिभाषा बताता है। राज्य की शांति को भंग करना, बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपक द्वारा, वीडियो ऑडियो, अर्थात घृणा भड़काना, अपमान करना, अभक्ति। अर्थात राजद्रोह में आपका बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य की शांति को भंग करेगा, बोल कर करे, चाहे लिख कर करे, चाहे किसी अन्य संकेतों से करे, चाहे वह किसी वीडियो के माध्यम से करे या किसी ऑडियो के माध्यम से करे। अर्थात राज्य की शांति को भंग करना मतलब वह घृणा उत्पन्न कर राज्य के विरुद्ध भड़काए लोगों को,
राज्य के विरुद्ध अपमान अपमान करे, राज्य के विरुद्ध किसी व्यक्ति को वह कहे कि ये गलत चीज़ है, उसका अपमान करवाए, या उसके अंदर देश प्रेम का देशभक्ति को न देशभक्ति से अलग करे, अभक्ति डाले देश के प्रति, देशभक्ति न करे। धारा 125 मैत्री संबंध रखने वाली एक किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। अर्थात जो भारत सरकार है वह जिस देश से मैत्री संबंध रखा है और कोई व्यक्ति अगर उसके प्रति युद्ध करने की तैयारी करता है, विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करता है या कुछ करता है उसको युद्ध करने का, तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसमें 7 साल की सजा है, आजीवन कारावास है, जुर्माना है। धारा 126 लूटपाट करना। अर्थात जो भारत सरकार के शांति के साथ शांति रखने वाले देश हैं, शांति प्रिय देश हैं, भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले देश हैं, जो उनकी मैत्री देश हैं, उस देश में जाकर कोई जो व्यक्ति लूटपाट करता है तो उसके लिए इस प्रावधान में 126 में दंडनीय है, 7 वर्ष की सजा है, जुर्माना है। धारा 127 बताया था कि जो 125 126 धारा में के अंतर्गत जो लूटपाट जो देश में करता है वह व्यक्ति जो संपत्ति प्राप्त करता है लूट से जो संपत्ति पाया है, तो यह कोई भी व्यक्ति जो रखता है या जो प्राप्त करता है वह संपत्ति, उसे इस धारा के अंतर्गत सजा दी गई है। धारा 127 7 वर्ष की सजा है, फाइन है। धारा 128 लोक सेवक को स्वेच्छा राज्य कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 128 बताता है कि जो लोक सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पुलिस वाले हैं या कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवक है, वह अपने इच्छानुसार किसी राज कैदी जो राजद्रोह का किया है वो कैदी है जो, या युद्ध के लिए जो प्रयत्न किया है या युद्ध किया है वह कैदी जो है, उसको अपने इच्छानुसार भागने देना। तो यह दंडनीय इस धारा में 128 में आजीवन कारावास 10 वर्ष की सजा या जुर्माना। धारा 129 सहन जो लोक सेवक है अगर वह इसे सहन करता है, उसे भागने देता है, उसे अपनी इच्छा अनुसार भागने देता है, उसे सहन करता है कि भाग रहा है उसे जाने दो, तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। 129 3 वर्ष की सजा है, सादा कारावास के और फाइन है, जुर्माना है। धारा 130 सहायता देना, संशय देना या छुड़वाना। धारा 130 के अंतर्गत वह व्यक्ति दंडनीय होगा जो किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को साथ देता है उसका, या उसको अपने यहाँ रहने का स्थान देता है, या उसे छुड़वाता है जेल से, उसके लिए सजा इसमें इस धारा में दिया गया 130 में। धारा 130 ये आईपीसी, ये सभी धाराएं आईपीसी की हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं हैं, जो कि यह चैप्टर 6 के अंतर्गत आता है, राज्य के विरुद्ध अपराध। तो 130 में दंड है आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा या जुर्माना। तो इसी तरह आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए।